आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में पधारे एआईसीसी के महासचिव, राजस्थान के प्रभारी, पंजाब के उप मुख्यमंत्री रहे आदरणीय सुखजिंदर जी रंधावा साहब, आपके अपनी धरती के लाल जिन्होंने पूरे प्रदेश और देश के अंदर इस शेखावाटी का नाम किया है, हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद जी डोटासरा साहब, बहुत ही वरिष्ठ और आपने देखा होगा किस प्रकार से अपनी बात उन्होंने रखी है। राजेंद्र जी पारिक साहब, हमारे विधायक साहब, आदरणीय विधायक वीरेंद्र सिंह जी, आदरणीय विधायक सुरेश मोदी जी, आदरणीय विधायक बहन शिखा मील जी, आदरणीय पूर्व मंत्री और हमारे संभाग की प्रभारी बहन नसीम अख्तर जी, हमारे पूर्व मंत्री महादेव सिंह जी खंडेला साहब, हमारे जिला अध्यक्ष बहन सुनीता गठाला जी, हमारे यहाँ लोकसभा के ऑब्जर्वर और बहुत ही ऊर्जावान भाई महेंद्र गहलोत जी, हमारे सांसद के प्रत्याशी रहे पीएस जाट साहब, सम्मानित जगदीश दानोदिया जी, जीवन खां जी, फूल सिंह ओला साहब, विशाल जहांगीर जी, आरसी चौधरी जी, मुकुल खिचड़ जी, ओम प्रकाश नागा जी, बालेंदु शेखावत साहब, सीताराम जी लांबा साहब, राहुल बाखर जी, सुनील लारा जी, पीसीसी के सभी पदाधिकारीगण, सभी प्रधान साहिबान, सभी जिला परिषद के मेंबर साहिबान, सभी पंचायत समिति के मेंबर साहिबान, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, अग्रिम संगठन, सेवा दल, एनएसयूआई, महिला, यूथ, इंटक के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित मीडिया के सभी साथीगण और सभी सम्मानित कांग्रेस जन, मैं सर्वप्रथम तो इस बाबा खाटू श्याम जी की धरती को प्रणाम करता हूं और ये कहना चाहूंगा कि हारे का सहारा है हमारा बाबा, जिसकी पहचान पूरे देश पूरी दुनिया के अंदर है। हो सकता है आने वाले समय में बीजेपी वाले इसको भी कह दे कि खाटू श्याम जी को हम ही वापस लेकर आए, यहाँ तो कोई बीच में और दिक्कत आ गई थी, इसको लाने वाले हम ही। आज जो स्थिति देश के अंदर चल रही है, अगर हम लोग आंखें बंद करके बैठे रहे तो इस देश का क्या होगा यह हम सोच सकते हैं। अभी आज का अखबार आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के प्रकरण के अंदर डांट लगाई है और वर्ड क्या है? वर्ड है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है सरेआम। और ये तो वीडियो मिल गया, वीडियो नहीं हो तो ये साबित नहीं होने दे कि 8 वोट इन्होंने रिजेक्ट किए। ये बात हमें सोचनी पड़ेगी क्या है कि हमारी जो एक परिपाटी चलती आती है ना कि जब तक दूसरे को होता है जब तक हमें चिंता नहीं होती। चिंता जब होती है जब खुद पे बीतती है, और ये दूसरा कोई और नहीं है, वो भी हमारा ही भाई है। कल चंडीगढ़ में हुआ है तो आने वाले कल के अंदर सीकर में भी ये लोग करेंगे। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। और अगर कोई बुराई है, बुराई का विरोध करना ये हमारा दायित्व है। और बुराई के अंदर अगर हम चुप रहते हैं ना तो ये हम एक प्रकार से बुराई को सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि साइलेंट रहना भी हाई माना जाता है। आज देखिए देश के अंदर हालात ये हैं कि आपके बच्चों को 4 साल की नौकरी दी जा रही है। ये पूरा शेखावाटी देश के अंदर, सेना के अंदर अपनी एक पहचान रखता है। हमारे यहां के रणबांकुरों ने देश के अंदर अपना नाम किया है, अपना लोहा मनवाया है।
आज हम चुप हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे नौजवान बच्चे, उनका भविष्य इन लोगों ने खत्म कर दिया है। 4 साल की अग्निवीर योजना लेके आए हैं, 17 में भर्ती और 21 में रिटायर। इनसे पूछना क्या नीति है इनकी। देश के अंदर जो नौकरी है, सारी नौकरियां खत्म कर दी गई हैं। वादा किया गया 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, लेकिन देश की सारी संस्थाएं आज एयरपोर्ट, बंदरगाह, रेलवे, हाईवे, LIC, बैंक, BSNL, भेल इंडिया, गेल इंडिया, HAL, ये वो संस्थाएं हैं जहां आपके बच्चों को नौकरी मिलती थी, रिजर्वेशन मिलता। आज ये सब खत्म कर दिए। ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे निकला है, सब अलवर होके निकला है। जितने भी बीच के अंदर रेस्टोरेंट, पंचर की दुकान, होटल, पेट्रोल पंप, सारे अडानी जी को मिलेंगे। अडानी जी ने ले लिए हैं, वो सब लेट कर रहे हैं अपने लोग, और हम लोग चुप हैं। हम बोलते नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हो रहा होगा जो हो रहा है। हमें धर्म की अफीम खिला दी, किसी को हिंदू बना दिया, किसी को मुस्लिम बना दिया, और फूट डालो राज करो की नीति अपना के हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। आप लोगों ने कभी जिक्र किया कि आप लोगों ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी? आपने किसान की आमदनी दुगनी करने की बात कही थी? आपने 100 दिन में काला धन वापस लाने की बात कही थी? आपने हर गरीब को मकान देने की बात कही थी? आपने डॉलर रुपया बरोबर करने की बात कही थी? आपने डीजल पेट्रोल रसोई गैस सस्ती करने की बात कही थी? आपने आतंकवाद भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही थी? आपने महंगाई कम करने की बात कही थी? हम बात ही नहीं करते। अब वापिस फिर एक नया सगुफा छोड़ा है कि हम देश की इकोनॉमी 7 ट्रिलियन कर देंगे। 2018 के अंदर कहते थे कि हम 24 के अंदर 5 गुना कर देंगे। अब 24 आ गया तो हम 7 गुना की बात कर रहे हैं। ये झूठे और मक्कार लोग हैं। आप लोगों को समझना पड़ेगा। और हम जो बैठे हैं आपस की लड़ाई के अंदर कि नहीं, ये आगे क्यों जा रहा है, इसको ऐसा क्यों मिल गया, इसको ऐसा क्यों बना दिया। हम आज यहीं पे खड़े हैं। आज हमें खुद का स्वार्थ त्यागना होगा। खुद का स्वार्थ त्यागेंगे और इस देश के लिए जो भावना कांग्रेस पार्टी ने हमारे अंदर जगाई है, इस देश के अंदर जगाई थी कि महात्मा गांधी जी जैसे लोग, उस समय के इतने अमीर व्यक्ति, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग, उस समय के इतने अमीर व्यक्ति, जिनकी आज ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पूछते हैं इन लोगों ने क्या किया, जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश के नाम कर दिया, सब कुछ देश को दे दिया, उन लोगों के बारे में आज ये उंगली उठाते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं। महात्मा गांधी शहीद हो गए, इंदिरा गांधी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, और बीजेपी वालों से मैं पूछना चाहता हूं, एक आदमी का नाम बता दें, एक आदमी का जिसकी उंगली भी इस देश के लिए कभी कटी हो, उंगली भी, और ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे हम लोगों को। ये बताएंगे कौन देशभक्त है, कौन देशभक्त नहीं है। ये हमें सर्टिफिकेट देंगे कि भारत माता की जय कहेंगे जब हम इस देश के वासी हैं। ये सर्टिफिकेट देंगे कि हम जय श्री राम बोलेंगे तब हम हिंदू हैं।
ये लोग उस संविधान को खत्म करना चाहते हैं जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। उस संविधान ने हम सब लोगों को ताकत दी, 36 बिरादरी को ताकत दी, अमीर को ताकत दी, गरीब को ताकत दी, किसान को ताकत दी, मजदूर को ताकत दी। उस संविधान ने राजा का वोट की कीमत और गरीब के वोट की कीमत एक रखी। उसमें कोई अंतर नहीं रखा था कि राजा का वोट 100 गिना जाएगा, 1000 गिना जाएगा और गरीब का वोट नहीं गिना जाएगा। आज उस संविधान को खत्म किया जा रहा है। आज यूजीसी का जो ड्राफ्ट आया है, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सबको खत्म करने वाला है। तुम्हारा बैकलॉग खत्म कर देंगे सारा। जो आप लोग हमसे भी बात करते हैं ना, बैकलॉग की बात उठाइए, वो बैकलॉग ही एक लोग खत्म कर रहे हैं। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूं। लड़ाई बड़ी है। आज हमें उन ताकतों से लड़ना है जिन्होंने इस देश के अंदर सभी संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा कर लिया है। आज ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई कहीं भी पहुंच जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है और हमारे चौथे स्तंभ मीडिया का तो मैं क्या कहूं, कोई बात देश की नहीं चलती। लोगों ने टीवी देखना छोड़ दिया। कोई टीवी के अंदर ये डिबेट नहीं आती कि हमारे किसान का क्या होगा, हमारे युवा का क्या होगा, मजदूर का क्या होगा। देश के अंदर चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। बनी हुई सरकारें, विधायकों से इस्तीफा दिलवाया जा रहा है। सरकार गिरा के बीजेपी की सरकार बनाई जा रही है। बीजेपी के खिलाफ के जो सरकारें हैं उनको ईडी, इनकम टैक्स झूठे मुकदमे लगा के जेलों के अंदर ठोक रहे हैं और मीडिया के अंदर भी जो हिम्मत दिखा रहे हैं उनको चैनल से निकलवाया जा रहा है। उन पे देश विरोधी कानून लगाकर उनको जेलों के अंदर बंद किया जा रहा है। और ये जो अब यूट्यूब और ये जो आप चला रहे हैं ना, इसके खिलाफ भी कानून ले आए। बहुत ही जल्दी उसको भी लागू करेंगे। जो 17-18 कानून इन्होंने चुपचाप पास किए ना, जिसमें ड्राइवरों ने देश के अंदर आंदोलन किया, उसके अंदर आप लोगों के लिए भी कानून बना दिया है कि आप लोग भी अब इस देश की बात नहीं कर पाओगे। आप वही बात कर पाओगे जो ऊपर से आपको निर्देश आएंगे। ये बात मैं कहना चाहूंगा। मैं मेरे कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा, हमारी आपस के अंदर कोई भी बात हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद नहीं होने चाहिए। हमारी सीधी निगाह हाथ के निशान के ऊपर होनी चाहिए। सोनिया जी की चिट्ठी, खड़गे जी की चिट्ठी, राहुल गांधी जी की चिट्ठी जिसके पास है, कांग्रेस का कार्यकर्ता उसके साथ लगे। ये मैं कहना चाहूंगा। हमारा नेता कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला, मणिपुर से महाराष्ट्र तक पैदल चल रहा है, आम जन की बात सुन रहा है, हर गांव और गरीब के बीच में जा रहा है। हमें अपने नेता से भी प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें भी अपने गांव और अपने बूथ पर जाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहिए। यही अपील करता हुआ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को कि जिन्होंने ये अभियान चलाया है। राहुल गांधी जी की जो यात्रा चल रही है, उसी को साथ जोड़ते हुए पूरे राजस्थान के अंदर आप यात्रा कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।